तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लिपि के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सुस्वागतम इस यूट्यूब चैनल पर। तो किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह हैं, उसकी जो व्यवस्था है उसको लिपि कहते हैं। जहाँ भाषा भावों को अभिव्यक्त करती है, जो दो माध्यम हैं वह लिपि है। हम किस माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं, वही लिपि उस अभिव्यक्ति को स्थायित्व प्रदान करती है और उसका आधार है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि लिपि के बारे में अक्सर पता तो होता है लेकिन इतना नहीं जितना पता होना चाहिए। यदि भाषा शरीर है तो लिपि उसकी पोशाक। भाषा हमें बोलना सिखाती है, लेकिन लिपि हमें इतिहास और संस्कृति से जोड़ती हुई हमें जो बाहरी ज्ञान है उसका करवाती है। लिपि के अभाव में किसी भी भाषा का साहित्य, उसकी वैज्ञानिकता को सुरक्षित रखना असंभव है। लिपि का अर्थ जानेंगे इस वीडियो में। तो लिपि शब्द संस्कृत के लिप धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लिपना, अंकित करना। सरल शब्दों में उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए जिन दृश्य संकेतों या वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि शब्द संस्कृत के किस धातु से बनी है? तो लिप, और इसका शाब्दिक अर्थ है लिपना या अंकित करना। सरल शब्दों में उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए जिन दृश्य संकेतों या वर्णों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। उदाहरण, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी। तो लिपि के बारे में आज हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो इस स्लाइड में जानेंगे कि लिपि की उपयोगिता क्या है। तो क्या उपयोगिता है, इस स्लाइड में हम जानेंगे। भाषा को स्थायित्व प्रदान करना। तो जो मौखिक भाषा है क्षणभंगुर होती है। मौखिक भाषा है, लिपि के माध्यम से ही हम विचारों का ज्ञान है जो युगों युगों तक सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि मौखिक में तो सिर्फ बात अगर हमने कहीं कही है, अपने विचार कहीं व्यक्त किए हैं, वे वहीं तक सीमित रह जाएंगे। सेकंड है ज्ञान का संचय और हस्तांतरण। अच्छा, तो ज्ञान का संचय, प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो साहित्य हैं, जो इतिहास हैं और जो वैज्ञानिक शोध हैं, जो सर्च किए हुए आविष्कार किए हुए गए हैं, तो वो लिपि के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच पाए हैं। अगर लिपि नहीं होती तो शायद हम तक कोई साहित्य नहीं पहुंच पाता, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पहुंच पाता, कोई इतिहास हमें नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है प्रशासनिक एवं विधिक कार्यों में किसी भी देश का शासन, कानून, राजकाज लिखित दस्तावेजों पर आधारित होता है। बिना लिपि के राजकीय व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। तो देखिए, अगर लिपि है तभी देश का शासन है, कानून है और वो लिखित है। जैसे भारत का संविधान लिखित है, तो उसी तरह जो व्यवस्था है वो चलती है। शुद्धता और मानक रूप। लिपि है वो भाषा को एक निश्चित ढांचा प्रदान करती है। कि हमने अगर जो हमारी हिंदी है उसकी लिपि देवनागरी है, तो मतलब देवनागरी है, तो एक निश्चित ढांचा प्रदान करती है जिससे भाषा में एकरूपता और मानक स्वरूप रहता है। नेक्स्ट है साहित्यिक सृजन। साहित्यिक सृजन में है कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक आदि की रचना करने के लिए लिपि है वो अनिवार्य माध्यम है। अगर लिपि नहीं होगी तो कोई क्या कविताएं लिखेगा, कोई कैसे अपने विचार व्यक्त करेगा, कोई कैसे लिखित में उसको कोई साहित्य की रचना कर पाएगा, कतई नहीं कर पाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। हमने लिपि को समझा, लिपि को जाना, उसकी उपयोगिता को जाना। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हिंदी को अगर आपने अच्छे से समझना है, हिंदी को जानना है, हिंदी को सीखना है और हिंदी के एक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आपको जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान की किरण सबके पास पहुंच सके, रोशनी की किरण सबके पास पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।